हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक्सरसाइज। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये बोलना था कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स वो वाली नोट्स जो एक्सरसाइज होती है हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक्सरसाइज, मतलब वो क्वेश्चन आंसर्स जो आपके चैप्टर के पीछे लास्ट पेज पे दिए हुए होते हैं आपके चैप्टर के। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो मैंने लिख लिए हैं, मैं चाहूँगा आप उसके स्क्रीनशॉट ले और आप भी लिख ले और अपने बच्चों को पढ़ाए या अपने बच्चों से लिखाए और उनसे पढ़ाए। तो आइए शुरू करते हैं प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव दीज थिंग्स। 3 एग्जाम्पल्स दीजिए इनमें से प्लांट्स के जिनके पास, या तो देखिए पहला है स्पिनी फ्रूट्स, तो जिनके स्पिनी फ्रूट्स होते हैं, स्पिनी स्टेम होते हैं, रेड फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स, लीव्स विच क्लोज एट नाइट, सिंगल सीडेड फ्रूट्स, मैनी सीडेड फ्रूट्स। तो देखिए कैसा है, स्पाइनी या स्पिनी फ्रूट्स का मतलब होता है वो फ्रूट जिन पे छोटे छोटे निडल टाइप स्ट्रक्चर बने हो। तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं देखिए, एक होता है जैक फ्रूट, एक है ब्लैक मलबरी एंड ब्रेड फ्रूट्स। देन स्पाइनी स्टेम्स, वो जिनके स्टेम स्पाइनी होते हैं। वैसे कौन से होते हैं, एक होता है सागो पाल्म, एक होता है कैक्टस और एक होता है रोज। फिर रेड फ्लावर, वो प्लांट्स जिनके फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं, दीज आर रोज, कार्डिनल एंड हिबिस्कस। ठीक है। फिर येलो फ्लावर्स किन किन के पास होता है, रोज में आप बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं। तो रेड भी आएगा, येलो भी आएगा, पिंक भी आएगा, वाइट भी आएगा, बहुत सारे होते हैं। तो हम येलो में रोज को रख सकते हैं। देन सनफ्लावर आपने देखा होगा विच इज ऑफ येलो कलर एंड टुलिप। लीव्स विच क्लोज एट नाइट, ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स रात के वक्त बंद हो जाते हैं वो कौन से, एक होता है हिबिस्कस, एक टुलिप और पॉपीज। देन सिंगल सीडेड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जिनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है वो कौन से होते हैं, मैं कह सकता हूँ मैंगो, चेरी एंड पीच। हम और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको पता होंगे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें सिर्फ एक सीड होता है। उसके अलावा मैनी सीडेड फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें बहुत एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं या बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे कि है स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन एंड एप्पल। आप चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं, पपैया हो सकता है, बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और प्लीज़ ये मेहनत लगी है इसमें, तो आप लोग भी लिखिए इसको और याद कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें कुछ समझना भी है और लिखना भी है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप हर पॉइंट लिखें। इसमें से अगर आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे 4 पॉइंट्स के। लेकिन बशर्त ये है कि वो पॉइंट्स आपको अपने डायग्राम्स में बताने होंगे, एक डायग्राम बनाना होगा। ज़्यादातर हम यही डायग्राम बनाते हैं हिबिस्कस का, तो जो आज हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ये हिबिस्कस का एक साइंटिफिक डायग्राम है जिसमें कुछ नाम है, पेडिकल, कैलिक्स, ओवरी, कोरोला, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट। तो इनके बारे में नोट्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ये नोट्स आपकी बुक में नहीं है अवेलेबल, ये मेरी खुद की नोट्स है, देख लीजिए। आसान लगे तो लिखिए, वरना बुक में भी है, बुक में से भी आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो इससे आसान है। तो आइए देखते क्वेश्चन क्या है। ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड। तो सबसे पहले देखिए उसमें सबसे नीचे पेडिकल है। व्हाट इज पेडिकल, इट इज अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है। देन ओवरी, द एनलार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टल वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओवरी का जो ये एनलार्ज पिस्टल में एक पोर्शन है, इसे हम ओवरी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है किसी फ्लावर का और इसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। देन कैलिक्स, द कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स। ये जो है ये कैलिक्स है, इसके ऊपर जो ये पत्ते की तरह छोटे छोटे लीव्स टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम सेपल कहते हैं। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एनक्लोज द अनओपन बड्स। जब ये फूल उगता नहीं है, जब ये कली होता है तो ये इसी से ढका हुआ होता है, सेपल्स से, कैलिक्स से। Then corolla, what is corolla? The part of the flower that consists of the separate of fused petals.
जुड़े हुए पत्तों की जो नसें दिखती है या वहाँ से वो हटते अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। देन फिलामेंट, व्हाट इज फिलामेंट? फिलामेंट ऑफ अ प्लांट इज वन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट जो है उसका मेल एक कई चीज़ों में से एक ये भी चीज़ है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद में है एंथर। व्हाट इज एंथर? द पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस। स्टेमन का वो पार्ट जहाँ पर रेडी होने के बाद में पॉलन जाता है, प्रोड्यूस होता है, बनता है, फिर वहाँ से वो बी के ज़रिए या हवाओं के ज़रिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए। दो चीज़ें हमारी यहाँ पर बाकी है, स्टाइल स्टिग्मा हो गया है, नहीं स्टिग्मा बाकी है, एंथर बाकी है, और शायद स्टाइल भी बाकी है, तो वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। इसमें दो चीज़ें बच गई थी, एक स्टिग्मा और स्टाइल। व्हाट इज स्टिग्मा? द पार्ट वेयर पॉलन जर्मिनेट्स। मतलब जब टोटली हमारे जो पॉलन्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तो टेक ऑफ से पहले, जर्मिनेशन से पहले वो जिस जगह पर आते हैं उस जगह का नाम होता है स्टिग्मा। उसके बाद में एक चीज़ है स्टाइल। द स्टॉक विच कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा। स्टिग्मा देखिए सबसे ऊपर होता है और ओवरी सबसे नीचे, कैलिक्स के बिल्कुल ऊपर। तो वहाँ से जो स्टॉक ज्वाइन करता है नीचे, जो बीच का जो पार्ट होता है, उस पार्ट को कहा जाता है स्टाइल। तो दोस्तों ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, लिखिए, इसे लर्न कीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताना है कि क्या चीज़ें मिलती है और क्या चीज़ें अलग है जो कि नहीं मिलती इन चीज़ों के बीच में। जैसा पहला है ज्वार एंड मूंग। तो ज्वार और मूंग में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है? इसमें एक ही सिमिलैरिटी है कि बोथ आर एनुअल प्लांट्स। ये दोनों भी एनुअल प्लांट्स है। फिर देखिए ज्वार के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और मूंग के भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ज्वार के डिफरेंसेस में पहला है इट इज़ मोनोकॉट, मूंग इट इज़ डाइकॉट। फिर ज्वार इट हैज़ फाइब्रियस रूट सिस्टम, मूंग इट हैज़ टैप रूट सिस्टम। ठीक है। ज्वार, द लीव्स ऑफ ज्वार शोज पैरेलल वेनेशन वेयर मूंग प्लांट शोज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये हो गया ज्वार और मूंग का। 2 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आप इतना लिखते तो आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे मार्क्स। देन ओनियन एंड कोरिएंडर, प्याज और धनिया। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है? तो बोथ आर एनुअल प्लांट्स। ये भी जो दोनों भी है ये क्या है? एनुअल प्लांट्स है। उसके अलावा डिफरेंसेस क्या है इनमें? ऑनियन इट इज़ मोनोकॉट, कोरिएंडर इट इज़ डाइकॉट। ऑनियन इट इज़ अ वेजिटेबल वेयर कोरिएंडर इट इज़ अ हर्ब। ऑनियन द एडिबल पार्ट इज़ अ बल्ब। जो एडिबल पार्ट होता है इसका लास्ट में जो बल्ब कहलाता है वो होता है जो मेन इसका फ्रूट होता है ऑनियन। और कोरिएंडर में द एडिबल पार्ट मतलब खाने लायक जो पार्ट होता है इज लीव्स, इसके पत्ते होते हैं। तो ये थी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ ज्वार एंड मूंग एंड ऑनियन एंड कोरिएंडर। तो सबसे पहले इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिर के 2 सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बाकी है, तो वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन बिटवीन लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो एंड इन कोकोनट ट्री एंड ज्वार स्टॉक प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर एक ही सिमिलैरिटी है, यहाँ पर भी लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो में के बोथ आर पेरिनियल प्लांट्स, दोनों भी पेरिनियल प्लांट्स है। और डिफरेंसेस क्या क्या है लीव्स ऑफ बनाना में और लीव्स ऑफ मैंगो में? यहाँ पर जो लीव्स ऑफ बनाना होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग, और यहाँ जो लीव्स ऑफ मैंगो है दे आर शॉर्ट। देन इन लीव्स ऑफ बनाना इट हैज़ पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स and in leaves of mango there are reticulate venation, it has reticulate venation। अब ये जो आखिरी वाला है कोकोनट ट्री एंड ज्वार स्टॉक प्लांट वाला, ये भी देख लेते हैं। इनमें एक ही सिमिलैरिटी है, बोथ हैज़ फाइब्रियस रूट सिस्टम। एंड अगर हम बात करें डिफरेंसेस की तो कोकोनट ट्री और ज्वार प्लांट स्टॉक में जो डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरह से है कि इन कोकोनट ट्री इट कैन ग्रो अप टू 15 to 30 मीटर्स विच आर वेरी लॉन्ग,
and jawar plants, it can grow up to 2 to 3 meters, not more than 2 to 3 meters. Then in coconut tree leaves are arranged spirally इसके leaves arrange होते हैं, और इन जवार प्लांट्स लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर में यहाँ पे लीव्स जो है वो अरेंज होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो हमारा एक्सरसाइज था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द प्लांट्स। तो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग के नोट्स दिए थे वहाँ पर वो सारे फंक्शंस अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ख़त्म करने से पहले चाहूँगा कि आखिरी बार आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे लिख पाए और याद कर पाए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।